मैं तो इशारा दे रहा हूँ कि आपका बहुत सारा समय जो वेस्ट बहुत जाता है आपका, मतलब आउटपुट जो है ना, इतना इतना लो आउटपुट है, इतना लो आउटपुट है। आप अगर बुरा नहीं मानो, मैं उदाहरण दे दूँ कि आपके आउटपुट के हिसाब से आप मेरे यहाँ जॉब मांगने आओ ना, तो मैं 5,000 रुपये में नहीं रखूँ। थोड़ा सा कहाँ टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं अपन, क्या अपन ने 1,000 जगह प्लान बता रहे हैं और रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, तो हमारा तो कितना टाइम चला गया, क्या भाव पड़ा ज्वाइनिंग में। अगर हम पूरे महीने इतने लोगों को दिखा कर और 2 ज्वाइनिंग कराते हैं, 4 ज्वाइनिंग कराते हैं, तो एक ज्वाइनिंग की कॉस्ट अगर आपको 1 लाख रुपए का मानो आप अपने आप को, और 4 ज्वाइनिंग कराए, तो एक ज्वाइनिंग की खर्चा आपका 25,000 हो गया। सीरम और नाइट सीरम की बात की तो आज उस पर ध्यान दे दिया, बाकी पे छूट गया। आज होम डिलीवरी की बात की तो उस पर ध्यान दे दिया, बाकी पे छूट गया। अक्टूबर की बात की, उस दिन अक्टूबर पे ध्यान दे दिया, बाकी छूट गया। आवश्यक सूची पे। तो हाउ टू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज किया जाए जी, आप खुद ही बताइए क्या तरीका हो सकता है। अब जो बाकी साथी बोलेंगे वो केवल इस विषय पे बात करो कि अब मैं इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करूंगा, क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है। गुरुदेव, पिछले 7 साल से मैं आरसीएम अभियान में हूं। तरीके बदलने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके ने, एक रिसर्च ने चमत्कार किया सर। मैं और बाबूजी यशपाल चौधरी जी लगभग 8 अक्टूबर को हम एक चेयरमैन साहब हैं उनसे मिले, और हमने क्या किया सर, हमने बोला कि हम राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और सर स्वास्थ्य रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि मिलावटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर की क्या तैयारी है। सर 20 गुना टारगेट ले रखा है सर, बहुत बड़ा टारगेट है। 20 गुना डेवलप करेंगे सर अपने कारोबार को, 20 गुना। क्या बात, चलिए। बहुत कमजोर है। अभी हम 3-4 दिन से दे रहे हैं, अक्टूबर की कोई बात नहीं कर रहा कोई, किसी वो मतलब ऐसा लगा सब भूल गए वो क्या है अक्टूबर। अभी शुरू के 10 दिन इतना जोश था, हालांकि हम 5 डिजिटल प्रोग्राम डेली कर रहे हैं और लोगों में जोश है, पर अभी हम गुरुकुल में देख रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से किसी ने अक्टूबर पे बात ही नहीं की। वो भी अभी आज आपने 2 बार याद दिलाया भाई क्या है अक्टूबर का, तो उन्होंने कहा ही है। तो अब आप बताइए कौन कौन से होमवर्क किए आप। मैं सवाल दूसरा ये था कि कौन कौन से किए, और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि आपको उससे क्या अनुभव हुआ, आपको क्या उम्मीदें जगी कि नहीं अब मेरा काम करने का तरीका अब पावरफुल हो जाएगा, या ऐसा कुछ लगा या अभी नहीं लगा, या मुझे और अब ऐसे करना चाहिए, थोड़ा ये तरीके निकालने चाहिए, बहुत ज़्यादा होमवर्क चल रहा। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है। खुद कोई माइंड सेट नहीं बनाना है उस रिजल्ट के उस पर बनाना है। ऐसे ही दूसरा भी रिसर्च का विषय दिया गया था कि हम में क्या बदलाव करने हैं, कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करने थे। एक साथी को बोलो कि आप एक बार जिनको भी जाओ केवल ये 5 प्रोडक्ट ले लो और ऐसे शुरुआत करके देखो। एक को क्या बोलो, एक को क्या बोलो, ऐसे रिसर्च ऐसे होगी। रिसर्च ऐसे कैसे हो गई कि आपने कल 1 घंटा अपने आप से सोचा और खुद ही निर्णय निकाल के आ गए, फिर तो रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं हो, तो अपन कर ही रहे हैं। ऐसे रिसर्च नहीं होती, समझ गए आप सब साथी। हो सकता है मैं बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा आपको काम करना पड़े, हो सकता है कुछ साथी आपको वैसे नहीं मिले जो आपको उसमें सहयोग करे आपके काम में, वो आप होगे लेकिन वो पुराने तरीके से ही करते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन रिसर्च इसलिए करनी है, क्यों करनी, क्यों को ध्यान में रखो। रिसर्च इसलिए करनी है कि अब हमारे पास खाली कुछ रहना ही नहीं चाहिए। हमको उस तरह से काम करना है कि कोई खाली नहीं रहे, जिनको हम प्रोडक्ट देना शुरू करें हमारे जिंदगी भर प्रोडक्ट लेते रहे, रिपीट ले, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, हमारे संबंध सबसे ऐसे बनते जाएंगे, हमारा परिवार का दायरा बढ़ता जाए। चाहे वो यूजर है तो भी परिवार है, चाहे वो एसोसिएट बायर बना तो भी परिवार है। उसमें हमें कोई लालच नहीं है कि एसोसिएट बायर बनेंगे, दोनों एक ही बात है, बस हमारे उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। भाई जुड़ के यूजर बन रहा तो भी अच्छी बात है, बिना जुड़े बन रहा तो प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मेन मकसद तो यही है कि हिंदुस्तान के घर में प्रोडक्ट पहुंचे। तो रिसर्च ऐसे होगी। तो रिसर्च का होमवर्क किया तो आप केवल इतना बोलो कि रिसर्च ने स्टार्ट की है, अभी से रिजल्ट आपने बताया, इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं की। समझ गए। तो अब आप बताइए कौन कौन से होमवर्क किए आप। मैं सवाल दूसरा ये था कि कौन कौन से किए, और दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि आपको उससे क्या अनुभव हुआ, आपको क्या उम्मीदें जगी कि नहीं अब मेरा काम करने का तरीका अब पावरफुल हो जाएगा, या ऐसा कुछ लगा या अभी नहीं लगा, या मुझे और अब ऐसे करना चाहिए, थोड़ा ये तरीके निकालने चाहिए, बहुत ज्यादा होमवर्क चल रहा। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कहता है। चलिए आइए। जी सर, विकास जी आइए। गुरुदेव को प्रणाम।
मैं कल होमवर्क में वीडियो पे वो किया था, क्योंकि मैं पहले तो खुद वीडियो देखा हूँ सर, और उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो मेरे साथियों को, किस साथी को कौन सा वीडियो भेजना चाहिए, पावरफुल वीडियो गुरुकुल का कौन सा वीडियो भेजना चाहिए, वो डेट वाइज मैंने लिस्ट बनाया हुआ है अपने पे। साथ में मैंने किशोर का वीडियो देखा हुआ है और गामा ओरिजिनल का भी वीडियो देखा है। तो मैंने उसमें ये चीज़ किया हुआ है कि गामा ओरिजिनल के वीडियो के लिए मैंने साथी को तैयार किया, दो साथी को तैयार किया और उनको वो वीडियो भेजा हूँ, और उसको आप पूरे दिन भर देखो और उसके बाद आप समझ के मुझे बताना कि उसमें क्या लगा, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक बार मीटिंग में देखते हैं, उसके बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो और साथ में मैंने अपने लिए होमवर्क बनाया कि मुझे एक वीडियो मैंने चयनित किया है जिसको लगातार 7 दिन तक कंपलसरी देखूंगा। ऐसे मैंने 10 वीडियो का चयनित किया हुआ है कि एक एक वीडियो को मुझे 7 दिन तक देखना है करके, ये बनाया। साथ में मैंने अपने टीम का वो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मैं इस गुरुकुल का एक अलग सा वीडियो है जो देखता हूं मैं अलग है, लेकिन जो साथी को भेजना है, जो शॉर्ट वीडियो गुरुकुल के प्लेलिस्ट में है, उनको चयन किया हूं और मैं वहां उस ग्रुप में शेयर किया हूं। और उनको लगातार मैं ये सोचा हूं कि वो उसी वीडियो को लगातार उस ग्रुप में 7 दिन तक भेजूंगा, और 7 दिन तक भेजने पे साथियों को पर्सनली फॉलो अप करूंगा कि आप उस वीडियो को देखे कि नहीं देखे, उससे क्या मिला। तो मैंने इस वीडियो पे थोड़ा सा होमवर्क किया है सर। और बाकी है कि जैसे आपने अभी बताया कि अपने साथी को, तो मैंने सिर्फ 3 साथी को चयन किया हुआ है इसके बारे में। एक को प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए चयन किया है, और नॉर्मली सभी प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट के बारे में चयन किया कि आपको नॉर्मली इसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। आपको ना अभियान प्रचार के बारे में बताना है और ना ही किसी को जोड़ने के लिए बोलना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट के लिए। और साथ में मैंने एक मेरे जो न्यूट्री चार्ज मेन एक दीदी को दिया हुआ था, उसका शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है कल, क्योंकि उसे खाने से वो जो फायदा हुआ तो उनके साथ जाके, तो ये इतना ही किया उसने सर मैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पवन सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद तेगा भैया। गुरुदेव, पिछले 7 साल से मैं आरसीएम अभियान में हूं। तरीके बदलने की कोशिश की, लेकिन एक तरीके ने, एक रिसर्च ने चमत्कार किया सर। मैं और बाबूजी यशपाल चौधरी जी लगभग 8 अक्टूबर को हम एक चेयरमैन साहब हैं उनसे मिले, और हमने क्या किया सर, हमने बोला कि हम राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और सर स्वास्थ्य रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि मिलावटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं हम। तो सर मैंने क्या किया, हमने किट बनाई हुई थी, सोन पपड़ी, नारियल बिस्किट, भुजिया 9 रुपए वाली, और सर गुड़ सिप का मैं क्या करता हूं, एक लीटर की मिल्टन की बोतल मैं घर से तेज गर्म पानी की भर के लेके जाता हूं, और मेरा मिशन रहता है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये टेस्ट कराऊंगा। सर हम क्या करते हैं, हम जब बड़े किसी इंसान के पास जाते हैं तो बातें करने से ज्यादा अच्छा है, और ये बहुत बड़ा परिणाम आया सर। मैं परिणाम भी बताऊंगा क्या आया है। तो हमने सर उनको प्रोडक्ट यूज कराए, तो उन्होंने बोला यार बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं तो। और सोन पपड़ी का आधा डिब्बा जो मिठाई से बचते थे, वो चेयरमैन साहब आधा डिब्बा खुद ही खा गए। और मेरे पास वीडियो भी है सर, मैं आपके पर्सनल नंबर पर साझा करूंगा। और उन्होंने बोला भाई हम मिलकर काम करेंगे, पवन जी ये बताओ मैं आपका क्या साथ दे सकता हूं। मैंने बोला सर जन जन तक ये हमें प्रोडक्ट पहुंचाना है, इस मिशन को पहुंचाना है। और सर आई थिंक परसों की बात है, फिर एक सांसद है हमारे यहाँ अमरोहा से, यूपी में, और कंवर सिंह तंवर जी, उनके ऑफिस में उन्होंने, चेयरमैन साहब ने हमें बुलाया और उन्होंने क्या बोला, हमारा इंट्रोडक्शन दिया। भैया पवन राठी जी है, बहुत बड़ी फर्म है, इनका 3500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है भीलवाड़ा में, और अब आपको बताएंगे ये कि कैसे मिशन पर काम कर रहे हैं। सर फिर सांसद के यहाँ लगभग 17-18 साथी बैठे थे, वहां भी मैंने सेम ही बोला, भैया हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं और हम बाद में करेंगे, पहले हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखो। तो पहले मैंने सोन पपड़ी दी, फिर बिस्किट दिया, फिर नमकीन दी, और मेरे पास मिल्टन की 1 लीटर की बोतल में गुड़ सिप था। गुड़ सिप को पीने के बाद सारे के सारे साथी क्या बोलते हैं, भैया ऐसी चीज ही हमने आज तक ऐसी इस्तेमाल नहीं की। और सबने सर वहां पर बोला 9 डिस्काउंट कार्ड बनवाने को लोग तैयार हो गए। बोले भैया कैसे कार्ड बनेगा, मैंने बोला ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और आपके बगल में आरसीएम बाजार है, वहां पे जाके आप ले सकते हैं। सर इतना चमत्कारिक रिजल्ट मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, भैया अपनी वेशभूषा और अपना उत्साह और अपने चेहरे की चमक ऐसी रखो, लोग बोले यार इसके चेहरे की चमक का राज आरसीएम के प्रोडक्ट ही है। मैं तो खुल के बोलता हूं सर, मेरी फिटनेस देख लो, मेरी 34 साल उम्र है, 18 साल शादी को हो गए हैं, 16 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है, और 14 साल से पुलिस में नौकरी कर रहा हूं। तो सर जब लोग चेहरे की चमक देखते हैं, उत्साह देखते हैं, तो बोलते हैं भैया ये बताओ सामान कहां मिलेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर की क्या तैयारी है, होंगे सर अनम्यूट कीजिए सर पवन जी। सर 20 गुना टारगेट ले रखा है सर, बहुत बड़ा टारगेट है। 20 गुना डेवलप करेंगे सर अपने कारोबार को, 20 गुना। क्या बात, चलिए। सर मैंने कल कुछ प्लेलिस्ट से वीडियो निकाले थे जिसमें आज़ादी का असली महोत्सव, दिव्य जीवन की प्राप्ति, जीतने का रवैया, बदलाव की शक्ति, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा, दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त क्यों, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, अहोभाव, दिल की बात,
सुबह क्यों है महत्वपूर्ण, आरसीएम एक अद्भुत क्रांति, जीत का मार्ग और ऑनलाइन होम डिलीवरी ऑर्डर कैसे देते। ये कुछ वीडियो का लिस्ट निकाला जो मैं रेगुलर देखता भी हूँ। और इसमें एक वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऑनलाइन होम डिलीवरी कैसे देते। ये अपने साथियों को, मैंने कुछ साथियों को शेयर भी किया है। और इस पे अगर काम किया जाए अच्छे से, साथियों को सिखाया जाए वीडियो के माध्यम से, तो ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में भी साथियों को बहुत अच्छे से बताया जा सकता है और सभी साथियों को सिखाया जा सकता है तो इसके माध्यम से। और क्या होमवर्क किया? और एक चीज ये है सर, जैसे मिला था कि किस तरह से किसी के साथ में जुड़ा जाए अभियान के माध्यम से या प्रोडक्ट के माध्यम से। तो इसमें सर मैं अपने अनुभव से मैंने ये चीज निकाला कि इसमें हम लोग अभियान के बारे में, तो अभियान प्रचार का जो वीडियो है वो तो हम लोग दिखाना ही है सभी को, लेकिन लास्ट में ऑप्शन हमारे पास ये जरूर हम छोड़ देते हैं कि हमें सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए ही फोकस नहीं करना है, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट यूजर भी बनाना है। और हम लास्ट में ये ऑप्शन जरूर छोड़ देते हैं कि आप ज्वाइनिंग करें या ना करें, लेकिन प्रोडक्ट जरूर अपना यूज करें, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है अपने पास। नहीं, ये तो अपन पहले का अनुभव बता रहे हैं, पर एक बार और या तो 100% रिजल्ट आ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो इस पर रिसर्च और करनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि अपना जो भी बताए, अपन जितनों को भी बताए तो प्रोडक्ट यूजर जरूर बनना चाहिए, तो वो और रिसर्च बाकी है उस पर। और ये सब होमवर्क करने के बाद लगा क्या महसूस हुआ? वो लाइन महसूस यही हुआ कि सर अगर ये होमवर्क अच्छे से किया जाए तो हम जो है ना खुद में अपने आप में सारी चीजें ढूंढते जाएंगे कि किस तरह से अपने इस अभियान को आगे बढ़ाए। एक पॉइंट हम खुद निकाल सकते हैं सर इस चीज के माध्यम से। अब दो चीजें मैं बताता हूँ। ये दोनों जो होमवर्क है ना, कल के नहीं है ये अपन जो पहले से करते आ रहे हैं उसको कल पे बता दिया अपन ने। और होमवर्क करने के बाद आपको किसी को भी ये नहीं लगा जो मुझे लग रहा है कि अगर होमवर्क करना हम शुरू करते हैं तो हमारे सामने आंखें हमारी खुल जाती है कि और कितना काम अपन ने पेंडिंग कर रखा है। ये किसी को लगा ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि कितना काम पेंडिंग पड़ा है दुनिया भर का। तो क्योंकि हम रेगुलर में हम होमवर्क टाइप की कोई बात को सोचा ही नहीं, जानते नहीं, सारा परिणाम जिस पे आधारित है ना। आप अपन क्या होता है कि एक तो ठेकेदार होता है और एक मजदूर होता है। तो अपन ठेकेदार नहीं बने, मजदूर बने हैं। ये जो अपन दिन में निकलते हैं मजदूरी पे और 5-7 घंटे काम करके आगे जो तनख्वाह बनी, जो आज की तनख्वाह वो ले लो। और ठेकेदार क्या करता है, खुद बैठा ही रहता है। मैंने देखा है ठेकेदार खड़ा है, कभी कुर्सी पे बैठा है, कभी उसको डांट रहा है, और सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा है। तो ठेकेदार बनना पड़ेगा ना। तो ठेकेदार बनने के लिए होमवर्क थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। एक कर रहे दूसरा छूट रहा, एक दिन में ही हालात है। तो अभी पता नहीं कितना। एक बार राजेश भैया को बुलाएंगे, फिर दिनेश जी को बुलाएंगे। जी सर, राजेश सर आइए। जी सर, वही तो मैं जब शुरू किया तो वैसे ही लगा सर कि इतना सारा करना है, कैसे कर पाऊंगा, ये सब रियल में लगा। तो फिर मैं कुछ तत्काल तैयारी किया। निकिता को बोला कि ये जो प्रश्न तैयार करना है, ऐसे ऐसे हमको कैसे पता करना है। तो ये प्रश्नों की सूची वो निकिता ने बनाई है सर, बैठ के फिर रात को डिस्कशन की कि ऐसा ऐसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न करने हैं। फिर वो उसको मैं पहले से बताया था कि 21 सुनहरे नियम जो है किताब में है, इसका हमको एक पीपीटी बनाना है आसानी से अपने साथियों को समझाने के लिए। तो उसने 3 दिन मेहनत करके पीपीटी बनाया सर। पूर्णता के सिद्धांत के ऊपर भी एक छोटा सा पीपीटी उसने बनाया है। और बेटे को भी कुछ जिम्मेदारी दी, जो ये लोग ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा है तो उनको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी सर। और मैं एक महत्वपूर्ण होमवर्क किया, उसको मैं बताना भूल गया सर। जैसे 3 दिन पहले आपने बताया था धनवान बनने की प्रक्रिया में विजुअलाइजेशन का क्या रोल है। तो उसके लिए मैं लगभग 25 पॉइंट में लिखा हूं सर। मैं धनवान हो रहा हूं क्योंकि नए भारत निर्माण अभियान का मिशन आरसीएम मुझे मिल गया है। मैं धनवान हो रहा हूं क्योंकि मेरा परिवार नए भारत निर्माण के मिशन में काम कर रहा है। इस तरीके से 25-30 पॉइंट तो बहुत सारे निकल सकते हैं। तो बहुत सारा होमवर्क करना है सर। और अक्टूबर की क्या तैयारी है? अक्टूबर की तैयारी है सर डबल करने की। मतलब अभी तक पूरा लग रहा है वैसा या नहीं, थोड़ा सा कठिन लग रहा है सर। फिर और उसको कई गुना और बढ़ाने की तैयारी है अभी 1 सप्ताह में। दिनेश जी ने बताया था ना कि जितना निशाना लगाना उसके ऊपर निशाना लगाना पड़ता है, तो वो सही निशाने पे बैठता है। जी सर। लास्ट में जाते जाते ये नहीं जवाब आना चाहिए कि नहीं, कोशिश बहुत की थी, पर डबल ट्रिपल की तैयारी करेंगे तो डबल होगा। जितनी की तैयारी करते हैं उससे थोड़ा कम ही होता है, वो निशाने का तरीका है। चलिए दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। सर 3 दिन से हम यूपी टूर पे थे, लेकिन गुरुकुल को अटेंड तो हम डेली करते हैं। सर होमवर्क बहुत कमजोर है, कमजोर नहीं, हम ये देख रहे हैं बहुत कमजोर है। होमवर्क जितना चाहिए, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि 1% हो रहा है 100% में। क्योंकि
हम 3 दिन से देख रहे हैं गुरुकुल में ना, जब भी चीजों पर बातें हो रही हैं तो अगली बात कर रहे हैं, पिछली छोड़ रहे हैं। और रात से हम यही नोट कर रहे हैं कल। और हम सबको कहना चाहेंगे, एक पिता जब बच्चों को, जैसे हमारे रेस्पेक्टेड टीसी सर हैं, हालांकि उन्होंने बहुत बदलाव किया, लेकिन ऐसी जगह हर पिता को गुस्सा आता है कि इतना करने के बाद ये बच्चों का आउटपुट तो कुछ भी नहीं है। तो एक चीज तो हम आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि हम जिस गुरुकुल में आ रहे हैं ना, आप कभी देखो, अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है ना और परिणाम अच्छे नहीं है, तो उससे स्कूल की भी वैल्यू खत्म होती है। हम इस दुनिया के, हम तो ये कहेंगे दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो 23 साल में बदलाव नहीं आया वो हमारे अंदर 15 अगस्त के बाद आया। मतलब कितना बड़ा स्कूल होगा ये, जिसने हमें बदल दिया। और आप तो इसके नए विद्यार्थी हैं, एक नए कोरे कागज को तो जो लिखा जाए वो चेंज होना चाहिए। सर बहुत कमजोर है, अभी हम 3-4 दिन से दे रहे हैं। अक्टूबर की कोई बात नहीं कर रहा, कोई किसी, वो मतलब ऐसा लगा सब भूल गए वो क्या है अक्टूबर। अभी शुरू के 10 दिन इतना जोश था, हालांकि हम 5 डिजिटल प्रोग्राम डेली कर रहे हैं और लोगों में जोश है। पर अभी हम गुरुकुल में देख रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से किसी ने अक्टूबर पे बात ही नहीं की। वो भी अभी आज आपने 2 बार याद दिलाया, भाई क्या है अक्टूबर का, तो उन्होंने कहा ही है, आगे रह के कुछ है नहीं। और इसका हम कारण बताते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो होमवर्क हमारा, जैसे कल सर ने कहा, एक का हम उदाहरण दे रहे हैं, राजेश जी का। हमें एक बहुत अच्छे स्टूडेंट लगते हैं, हाँ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं हमारे गुरुकुल में, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे, वो बहुत नाम लेंगे तो टाइम नहीं है उतना। क्या हो रहा है, हम भी नहीं करते थे पहले, मतलब हम लिखने से तो इतनी दूर थे। अभी सर अगर हमारे पास देखेंगे ना, ये मतलब हर डायरी में सब कुछ लिखा है, 4-5 डायरी और एक सामने है, इस पे हम रफ लिखते हैं और फिर ये हम बड़ी डायरी में फेयर करते हैं। और पहले हम इस लिखने से इतने बचते थे और इसीलिए हमारी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। हम क्लास में 10 मिनट में लिख के निकल जाते थे, तो टीचर हमसे पूछते थे इतनी जल्दी, मन के सर वो कर दिया हमने। तो हम केवल इतना लिखते थे कि सर लिखने के बाद तो सब नंबर देते हैं, हिम्मत तो तब है जब आप बिना लिखे नंबर दें, और धन्यवाद लिख के और बस हम निकल आते थे। तो कई बार हमारे फादर कहते थे कॉपी चेक कराएं क्या, हमने कहा चेक मत कराओ, वो उतने नंबर भी काट देंगे जो दिए हैं। अब वो तो हम ही जानते थे क्या लिख के आए। लेकिन सर गुरुकुल में आने के बाद हमने जो लिखना शुरू किया है, अभी हमारी मिसेस कहती है, बोले इतना अगर पहले पढ़ लेते ना तो कुछ कोई बड़े ऑफिसर भी बन सकते थे। तो हमारा होमवर्क बहुत वीक है, वीक नहीं बहुत वीक है, हम सब छोड़ते जा रहे हैं। दूसरा, एक चीज खोजी, हमें स्वयं रिसर्च करने पड़ेंगे। आपको यहां से एक इशारे मिल सकते हैं, जैसे 4 सब्जेक्ट सर ने अभी 3 दिन पहले, ये तारीख है 19 अक्टूबर को, हमने नोट किए थे, हम टूर में थे, किसी के यहाँ कैसे एंट्री ले। इसके हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे से कोई आइडिया ले। तो आप उसको क्या कहो, सर मैंने काम शुरू किया है और मेरे को तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर उस बारे में मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मेरे को पता है आपका जो माइंड है ना, वो शायद इस एरिया में किसी का नहीं है, वो आपको तुरंत बुलाएगा, हाँ आ जाओ। और बोले सर मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ इसमें कमियां क्या क्या है, क्योंकि आदमी भारत का दूसरों की कमियां ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होता है। लेकिन जब उस टॉपिक पे धीरे धीरे बात होगी ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं, आप तो कह रहे थे कि ऐसा ही है कुछ और मैं कर रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो हो सकता है हर व्यक्ति ना कहे। तो इसके फार्मूले बहुत हैं, लेकिन वो हमें स्वयं खोजना पड़ेगा। दूसरा प्रोडक्ट, हमें लगता है गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड किसी भी घर में एंट्री लेने का इससे बड़ा ताकतवर प्रोडक्ट नहीं है। हम दूसरी चीजों पे भी, प्रोडक्टों पे रिसर्च कर सकते हैं। तीसरा, किताब और वीडियो। वीडियो के जितने रिजल्ट हैं, लिखने के उसके 1% है, वीडियो का रिजल्ट 110 मानते हैं। क्योंकि हमारी आज अगर हम RCM में जहां तक भी हैं, अभी तो कोई बड़ा मुकाम नहीं है, लेकिन हम वीडियो सुन के हम बहुत, और उस वीडियो को भी हम सुनते हैं ना, हम उसका अगला हिस्सा भी हटाते हैं, पिछला भी हटाते हैं। एक दिन कोई साथी पूछ भी रहा था, सर ये जो दिनेश जी लाते हैं ये कहाँ मिलेगी बुक, तो ये बुक नहीं है, ये रिसर्च का रास्ता है। तो हम उस वीडियो में अगला हिस्सा भी हटाते हैं और पिछला भी हटाते हैं, बीच का वही रखते हैं, और फिर हम अपना ऐड करते हैं दोनों तरफ, कि वो उसको और कितना प्रभावी बनाया जा सकता है। तो थोड़ा सा हम यही कहेंगे कि होमवर्क को बहुत और एक कल सर ने पूछा किस टाइम, किसी ने कहा रात को 9:30 बजे कर लेंगे, 10 बजे कर लेंगे। एक राजेश जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया, सर 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 गुरुकुल के बाद जो होमवर्क में आपका रिजल्ट आएगा ना, रात को उसका 90% कम आएगा। सुबह की तो आवा एनर्जी अलग होती है। अभी हम गुरुकुल के बाद एक सेशन करेंगे डिजिटल, उसके बाद फिर हम अपना होमवर्क करेंगे। आज का होमवर्क बहुत वीक है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, इसको स्ट्रॉन्ग करो। हम पिछला सब छोड़ते जा रहे हैं। और अगर आप देखो ना, एक बच्चा क्लास में
दिन भर पढ़ता है, दिन भर काम करता है वो स्कूल से आने के बाद, और हम नए भारत के निर्माण का अभियान हमारे पास है। आप सोचो कितना गुना होमवर्क चाहिए। तो आइडिया बहुत है, अगली बार कभी बात करेंगे, टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, हम 3 दिन से सुन रहे हैं। जैसे डिस्प्ले वॉल, अभी सर हम डिस्प्ले वॉल पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जिस एरियो में हम 50,000 से स्टार्ट करा रहे हैं, और वहां एलईडी हम अनिवार्य कर रहे हैं। हम उनको आइडिया ये दे रहे हैं कि एलईडी लगाना है, और उसमें जो जो वीडियो अच्छे हैं उनको दिखाएंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब जैसे डिस्प्ले वॉल का कोई जिक्र ही नहीं करता। नई ज्वाइनिंग इस सिस्टम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, नई ज्वाइनिंग। क्योंकि अगर आपको एक दूसरा दिनेश चौधरी खोजना है तो वो नई ज्वाइनिंग में मिलेगा, पुरानी में तो अब तक दिख जाता जो दूसरा होता। या दूसरे राजेश जी चाहिए, वो तो पुरानी ज्वाइनिंग में अभी तक दिख जाते, या दूसरे पवन जी चाहिए, वो नहीं है। अब नए पवन जी चाहिए तो नई ज्वाइनिंग में आएंगे। नई ज्वाइनिंग पे हमारा कोई फोकस नहीं है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसकी। तो सर हमारा भी कमजोरी है, लेकिन अभी कर रहे हैं। हम होमवर्क बहुत कमजोर है, हम सबसे निवेदन करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो टीचर को बहुत डांटना चाहिए। सर आते हैं लेकिन उन्होंने पता नहीं इतना चेंज कर लिया ताकि वो बच्चे क्लास ना छोड़ दें। तो हमें सबको खोजी बनना है। और बस बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब और कितना स्पष्ट तरीके से कोई भी कह सकता है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कह दिया है। आपको अगर लगता है कि होमवर्क 1 घंटे में नहीं हुआ है तो इसके फिर रास्ते आपको ढूंढने हैं कि एक तो उसको स्मार्टली कैसे करना। जैसे राजेश जी ने तो अपने परिवार से मदद ले ली। ये आपको वीडियो देखने हैं, मान लो आपको 10 देखने हैं एक दिन में, बहुत ज्यादा भी नहीं देखने चाहिए। उससे क्या हमारा माइंड जो है ना उसको ठीक से फिर एनालिसिस नहीं कर पाता है। पर आप थोड़े थोड़े देख के एक बार लिस्टिंग कर लीजिए कि नहीं ये तो कभी कभी देखना है, ये रोज देखना है। ये आपको ऐसा नहीं 2 देखे और 2 को लिख लिया तो होमवर्क नहीं हुआ। आपका हो सकता है बहुत अच्छा छूट रहा हो आपको, कैसे वीडियो का क्या उपयोग करना है। तो आपका जो आवश्यक कामों की सूची है ना उसमें एक काम और लिख लीजिए, डेली का होमवर्क, वो बहुत जरूरी है वहाँ लिखना। और आवश्यक कामों की सूची का भी कोई अभी तक वापस किसी ने जिक्र नहीं किया। इसका मतलब वो जो दिनेश जी बोल रहे थे वो मतलब मेरे खुद के भी कैसे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे सिस्टम में लाया जाए। मतलब आवश्यक कामों की सूची तो इसीलिए बनवाई थी कि रोज आपको देखनी। पहले सफलता के अलार्म डायरी बनाई, वो भी हमसे नहीं हो पा रही थी, चलो अभी सूची इजी कर दिया, अब उसको भी छोड़ दिया। तो आप मुझे कोई रास्ता बता दीजिए कि आपकी हर चीज को रोज 10-10 बार। आज मान लो हम डेली सीरम और नाइट सीरम की बात की तो आज उस पर ध्यान दे दिया, बाकी पे छूट गया। आज होम डिलीवरी की बात की तो उस पर ध्यान दे दिया, बाकी पे छूट गया। अक्टूबर की बात की उस दिन अक्टूबर पे ध्यान दे दिया, बाकी छूट गया आवश्यक सूची पे। तो हाउ टू मैनेज, मतलब कैसे मैनेज किया जाए जी? आप खुद ही बताइए क्या तरीका हो सकता है। अब जो बाकी साथी बोलेंगे वो केवल इस विषय पे बात करो कि अब मैं इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करूंगा। क्या दिमाग में आइडिया आ रहा है कि होमवर्क सारा का सारा करना, सारे आवश्यक विषयों की सूची है, हर एक पे काम होना चाहिए टाइम पर, कैसे करेंगे? क्या ऐसा लग रहा है किसी को कि नहीं ये टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा प्लानिंग पर? हमें ठेकेदार बनना तो हमें केवल काम करने से नहीं काम होगा, काम करवाने से काम होंगे। और रोज पॉकेट डायरी को ठीक से बनाना, होमवर्क में थोड़ा और ज्यादा टाइम देना, ये सब मुझे तो लग रहा है। और बहुत सारे होमवर्क ऐसे भी होते हैं जो आप एक ऐसा समय आता है आपके बीच बीच में जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। आपके काम करते हुए भी बीच बीच में बहुत सारा समय आता रहता है। और आप दुनिया में आपके पास बहुत सारे साथी है, आप सोचते हो कि मैं अकेला ही हूँ, वो भी हमारी गलत धारणा है। तो आज मान लो मैं आपको कह दूं कि कल से जो ना आपको आपकी जगह मैं काम करता हूँ, मेरी जगह आपको करना है। अब आपको ये सारा जो कंपनी की इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग भी देखनी है, इतना सारा स्टाफ भी देखना है, तो कैसे देखेंगे? मतलब इससे ये तो है ना कि होता तो सब कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। हमारा तरीके में थोड़ा सा कुछ चेंज लाने की जरूरत है। और हमें थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा ना, बड़े सेठ बनना है। छोटे छोटे क्या, रॉयल्टी टेक्निकल में अटक गए। बहुत बड़ा कुछ करना है, हर जगह सफलता होनी चाहिए। कैसे हम सब घर में पहुंच पाए। आपको विचार नहीं आता है कि मेरा अड़ोसी पड़ोसी दूसरे सामान खरीद रहा है, मैं उन तक भी नहीं दे पा रहा हूँ। या एक गामा ओरिजिनल जो इतना गजब का प्रोडक्ट है जिसके 100% इतने शानदार रिजल्ट आते हैं, जिसकी कोई दवाई डॉक्टरों ने नहीं दे पा रहे हैं। इतनी बड़ी मेडिकल पे आज सालों से रिसर्च करके वो दवाइयां नहीं दे पा रहे, और वो चीजें गामा ओरिजिनल के माध्यम से हम दे पा रहे। तो आपको क्या लगता नहीं, कभी ऐसे ख्याल नहीं आता कि यार इस प्रोडक्ट पे मैं ऐसा काम करूंगा कि कोई नहीं बचेगा, और कैसे किया जाए उसके तरीके खोजना। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं।
ये कहाँ दबी पड़ी है, कहाँ रुकी पड़ी है, कैसे होए। चलो सब नहीं कर पाते हैं, पर कोई भी नहीं कर पाता, ये बात तो उचित नहीं। सब नहीं कर पाते तो हम एक दूसरे का मदद करके उनको रास्ता देंगे अपने टीमों में। लेकिन कोई भी नहीं कर पाए, ऐसे थोड़ा नहीं हो सकते हम लोग। कहीं ना कहीं हम गलत चीजों में उलझे हुए हैं। अच्छा चलो, ऐसा ही मान लेते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, तो चलो उसका ही कुछ आउटपुट बता दो। उसका कोई मतलब 4-5 लाख के तो मैं प्रोडक्ट ही निकाल देता हूँ। मैं तो, मेरे से ये सब इतनी मगजमारी नहीं होती है। ये मैं ज्वाइनिंग और उस पर काम करता हूँ, तो मेरे महीने की 1,000-2,000 ज्वाइनिंग हो जाती है। तो वो भी ज्वाइनिंग भी वो कोई मतलब पूरे दिन भागना सुनना करना, फिर ज्वाइनिंग कितनी हुई, 2 हुई, 4 हुई, नहीं हो पाई। प्रोडक्ट कितना निकला, डायमंड क्लब कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली थोड़ा विचार तो करो ना किसी चीज पे। हाँ, एक चीज में किसी ने बहुत अच्छा करके और ऐसा मान लिया कि बस क्योंकि हम क्या होता है कि कभी कभी वो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यार कोई सारे कमजोर है, तो उसमें अपन थोड़ा सा ठीक करके अपने आप को अपन, तो ये भी एक तकलीफ का विषय है कि अंधों में काना राजा वाली स्थिति हो जाती है। तो हमें कुछ न कुछ एक रिसर्च करनी पड़ेगी, और हेल्प करो एक दूसरे की रिसर्च पे, और थोड़ा सा कहाँ टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं अपन कि यार अपन ने 1,000 जगह प्लान बता रहे हैं और रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, तो हमारा तो कितना टाइम चला गया, क्या भाव पड़ा ज्वाइनिंग। अगर हम पूरे महीने इतने लोगों को दिखा कर और 2 ज्वाइनिंग कराते हैं, 4 ज्वाइनिंग कराते हैं, तो एक ज्वाइनिंग की कॉस्ट अगर आपको 1,00,000 रुपए का मानो आप अपने आप को, तो 4 ज्वाइनिंग कराए तो एक ज्वाइनिंग की खर्चा आपका 25,000 हो गया। अब ये तो क्या कि आरसीएम में एक व्यवस्था है कि आपके नीचे की में वालों की मेहनत से, ऊपर वालों की मेहनत से आपको कुछ थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, नहीं तो अदरवाइज तो आपका तो कुछ है ही नहीं, बनता ही नहीं। सोच रहे हैं कुछ आ रहा है दिमाग में चीजें, एनालिसिस करो ना, वेस्टेज ऑफ टाइम को बचाओ थोड़ा सा, और स्मार्ट तरीके से कैसे रिजल्ट आ सकते हैं। तो अब आप इतनी सारी चीजें नहीं भी सोचो, तो फिर मैं बता रहा हूँ उन चीजों पे काम करो। सोचने का काम तो मैं कर लूंगा, पर आप जो मैं सोचता हूँ उसको भी तो आप वैसे का वैसे नहीं करते हो, कैसे करें। तो आपको थोड़ा सा आज अच्छी तरह से समझो कि चलो सोचने का भी मैं कर देता हूँ काम, आप बिल्कुल वैसे के वैसे डिजाइन बना के दे दूंगा कि बस आप इन चीजों का पालन करो, आपका सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो उनमें भी कमी कर देते हो खुद से, हो भी नहीं तो फिर अपने को क्या, थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए अच्छी तरह से। अब मैं डायरेक्टली तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये मत करो, मैं तो इशारा दे रहा हूँ कि आपका बहुत सारा समय जो वेस्ट बहुत जाता है आपका, मतलब आउटपुट जो है ना, इतना इतना लो आउटपुट है, इतना लो आउटपुट है। आप अगर बुरा नहीं मानो तो मैं उदाहरण दे दूँ कि आपके आउटपुट के हिसाब से आप मेरे यहाँ जॉब मांगने आओ ना, तो मैं 5,000 रुपये में नहीं रखूँ। आप बुरा मानना नहीं मानना, आप सोचो कि मैं ये कर पाता हूँ। चलिए। जी सर, आज बुधवार है सर, सेवा का। संजय सर। जी। जय आरसीएम साहब को। सेवा दिवस है। कभी कभी आपको थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया बातें करते रहते, पर कभी कभी आपको थोड़ा अंतर मन को जगाना भी पड़ता है। क्या करें, इतनी सारी सेना जो पूरी दुनिया नहीं पूरे ब्रह्मांड पर विजय फतेह कर ले, उतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ा संगठन है, और तो उसका आउटपुट क्या है, तो थोड़ा सा कभी कभी याद भी दिलाना पड़ता है साथियों। और इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे वो दूरी या नाराजगी है, क्या कि परिवार में जब साथी सहयोगी होते हैं ना, तो उनको याद भी दिलाना पड़ता है, इसलिए सारी बातें हम कर रहे हैं। पर आप अगर आप अभी भी ऐसे कैसे बने रहेंगे, तो प्लीज ये थोड़ा सा अच्छी तरह से चिंतन मनन कीजिएगा।